जब सैफई में नाच चल रहा था तब सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था। जब किसान भुगतान के लिए भटक रहा था तब बिचौलिए मलाई काट रहे थे। और आज जब सरकार पर सवाल उठे तो मरहद की धरती से मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर करारा हमला बोल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ आरोही और ये है गाजीपुर से बड़ी सियासी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज गाजीपुर जिले के मरहद क्षेत्र पहुंचे। यहाँ कासिमाबाद तहसील के अधिकारियों के साथ उन्होंने जनसुनवाई की, जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान नाली, घरंजा, सड़क निर्माण और पुलिसिया कार्रवाई से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रही। मरहद में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात रखी। कहीं नाली निर्माण अधूरा था तो कहीं खरंजा खराब हालत में था। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए तो कुछ ने प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत की। ओम प्रकाश राजभर ने मौके पर ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा, जनता की समस्या को नजरअंदाज करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अखिलेश यादव पर तीखा वार करते हुए जनसुनवाई के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस दौरान पूरी तरीके से हमलावर नजर आए। हापुड़ में आलू किसानों के भुगतान को लेकर अखिलेश यादव द्वारा आंदोलन की चेतावनी पर राजभर ने कहा, जब सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था तब सैफई में नाच हो रहा था और लोग तमाशा देख रहे थे। राजभर का दावा है कि अखिलेश सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार में किसानों को 3 गुना ज्यादा भुगतान मिला है। आज किसान का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वहीं अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट भाजपा राज में बाटी चोखा नहीं माटी धोखा मिल रहा है के जवाब में मंत्री ने कहा, अखिलेश यादव के जमाने में अपराधी छुट्टा सान की तरह घूम रहे थे, आज अपराधी दंगा और कर्फ्यू पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। उन्होंने कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। आज कानून व्यवस्था मजबूत है, इसलिए विपक्ष को तकलीफ हो रही है। मंत्री राजभर ने कहा, पहले बिचौलिए किसानों का हक लूट लेते थे, लेकिन अब किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खाते में जा रही है। बिचौलियों का खेल अब खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं जी। सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था, सैफई में नाच हो रही थी, बैठ के नाच देख रहे थे। वो भूल गए किसानों का भुगतान उठा के देख ले, 3 गुना ज्यादा भुगतान। उनकी सरकार में जितना भुगतान है उससे 3 गुना ज्यादा भुगतान हुआ है किसानों की, गन्ना किसानों का। मंत्री जी, भाजपा राज में बाटी चोखा भी नहीं केवल माटी चोखा खाने को मिलता है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है, आप क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव जी के जमाने में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे थे, उस पर विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लग गया है। अब जो बीच के बिचौलिया होते थे, बीच में माल लूट लेते थे, अब सीधे किसान सम्मान निधि सीधे सरकार के खाते से किसान के खाते में आ रहा है, लाभार्थी उसके खाते में जा रहा है सीधे सीधे। तो अब तो दिक्कत तो लोगों को हो रही है जो कल तक स्वतंत्र होकर लूट रहे थे। मंत्री जी, आशा वर्कर बहनों को लेकर के अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि भाजपा सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि वो पीडीए से अधिकतर पीडीए से आती हैं। क्या वो खड़े हैं? 5 साल तो मुख्यमंत्री थे, तो का की उनको बताना चाहिए ना कि 5 साल हमने आशा बहुओं के साथ क्या किया है। खाली भाजपा, ये स्वाभाविक है। देखिए, कल्चर है कि जो मजबूत होता है ना, फलदार वृक्ष में ही लोग चक्का मारते हैं, सूखा पेड़ पर कोई चक्का उक्का मारता नहीं है। वहीं आशा बहनों के समर्थन में अखिलेश यादव के बयान पर भी राजभर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बताएं उन्होंने आशा बहनों के लिए क्या किया। और अंत में बोले, फलदार पेड़ पर ही पत्थर पड़ते हैं, सूखे पेड़ पर तो कोई चक्का भी नहीं मारता। गाजीपुर के मरदहा से साफ है कि 2025 की सियासत में बयानबाजी तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में सियासी टकराव और भी तीखा होने वाला है। गाजीपुर से यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।